वेलकम स्टूडेंट्स हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि 9th चैप्टर है वो कर रहे हैं। इसकी एक ही एक्सरसाइज है। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। आज दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. दो poles हैं जिनकी हाइट इक्वल है, ये AB और CD, और ये एक रोड के एंड पॉइंट्स पर है। ये रोड है 80 मीटर वाइड, एक पोल इस एंड पर है और दूसरा पोल रोड के दूसरे एंड पर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है इस रोड पर इन पोल्स के बीच में, ये पॉइंट E। यहां से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, एक पोल्स की हाइट जो कि सेम है दोनों की, और दूसरा ये जो पॉइंट है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यहां से पोल का डिस्टेंस दैट इज VE और DE, ये दो डिस्टेंस भी फाइंड करने हैं और साथ में हाइट ऑफ द पोल्स। द गिवन सिचुएशन इज शोन इन फिगर 1.1। हमारे पास क्या है गिवन में, एक इसकी विड्थ है रोड की 80 मीटर और ये दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है। एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है वो पॉइंट थोड़ा दूर होगा और 60 डिग्री वाला पास। तो लेट हाइट ऑफ द पोल्स बी h मीटर, हाइट हमने h मीटर सपोज कर ली दोनों पोल्स की। नाउ लेट v इक्वल टू x, और ये मान लेते हैं कि VE, E पॉइंट का डिस्टेंस इस V से 80 मीटर। देन ED क्या हो जाएगा, टोटल विड्थ 80 है, अगर ये x है तो फिर ये डिस्टेंस ED कितना बचेगा, 80 माइनस x, क्योंकि टोटल x प्लस 80 माइनस x 80 हो जाएगा। तो ये हमने सपोज कर लिया x V, तब ED या DE क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। फिर हमने राइट ट्राइंगल लेनी है, एक बार ABE और दूसरी बार CDE, ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, और H फाइंड कर लेंगे इस राइट ट्राइंगल से, इस एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और इस X की हेल्प से ये परपेंडिकुलर लेंगे और बेस लेंगे, क्योंकि ये हमने माना है H और दूसरा ये भी हमने सपोज किया है X। तो P और V इन्वॉल्व करने हैं, वो tan होगा, tan P upon V होता है tan का फॉर्मूला। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो P हमारा AB है जहां, और V VE। AB हमने H माना है और VE X, और यहां से H फाइंड कर लेंगे, X इधर जाएगा, X अपॉन √3। तो H इक्वल टू X अपॉन √3, ये हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे। फिर इस छोटी ट्राइंगल से दोबारा H फाइंड करेंगे, उसके लिए एक और इक्वेशन आ जाएगी, वो भी H निकलेगा। फिर उन इक्वेशंस को कंपेयर करके हम X फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास X आ जाएगा तो यहाँ से H भी आ जाएगा। फिर हमें H फाइंड करना है और ये X फाइंड करना है। अगर X आ जाए तो फिर ये ED क्या होगा, 80 माइनस X। इस तरह से तीनों चीजें जो हमें फाइंड करनी है, एक ये हाइट, एक VE और एक ED, वो हमारे पास आ जाएगा। तो H इक्वल टू X अपॉन √3। अगेन इन राइट ट्राइंगल EDC, अब जो छोटी ट्राइंगल है उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। दोबारा हमें हाइट जो कि परपेंडिकुलर है और बेस ये इन्वॉल्व करना है। तो tan का फॉर्मूला बनेगा, जहां P है DC आप देख सकते हो फिगर से, और V है ED। तो tan 60 की वैल्यू √3, DC हाइट, दोनों पोल्स की हाइट H हमने सपोज की हुई है, और ED फिगर से देख सकते हैं ये 80 माइनस x है, जहां से H क्या आ जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस x। तो H आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 में H X अपॉन √3 पहली ट्राइंगल से फाइंड किया और दूसरी ट्राइंगल से H हमने √3 80 माइनस x ये फाइंड कर लिया। फिर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों क्वेश्चंस की H है तो राइट हैंड साइड्स इक्वल हो जाएंगी। X अपॉन √3 इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस x, और यहाँ से √3 इधर जाएगा तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, x आ जाएगा 3 इंटू 80 माइनस x, और 80 इंटू 3 240, और 3 इंटू x 3x। फिर ये 3x लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये x प्लस 3x 4x हो जाएगा, और यहाँ से x आ जाएगा 240/4 दैट इज 60, क्योंकि 1 4 जा 4, 6 4 जा 24 और साथ में ये 0। x हमने फाइंड कर लिया 60 मीटर। देयरफॉर जो VE हमने फाइंड करना है वो x है तो 60 मीटर, और दूसरा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ED, वो है 80 माइनस x। तो x हमारा 60 है तो 80 माइनस 60
20 मीटर, ईडी आ गया। और उसके बाद हमें फाइंड करना है एच। तो एक्स अगर हम यहाँ डाल दें, ये 60 फाइंड किया है हमने, तो एच आ जाएगा 60/√3। तो फिर इसको रेशनलाइज कर लेंगे। फ्रॉम 1 वी गेट एच इक्वल टू एक्स √3 है हमारा 1 में, तो 60/√3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 60√3/√3 का स्क्वायर, वो हो जाएगा स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होकर 3। तो ये 1 3 जा 3 और 23 जा 60। तो हाइट ऑफ दी पोल्स जो कि सेम है, दोनों पोल्स की हाइट 20√3 मीटर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है जो एक कैनाल के बैंक पर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। दूसरे एंड से एक पॉइंट है जो टावर के बिल्कुल सामने है, वहां से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो फिर 20 मीटर दूर पहले पॉइंट से एक और पॉइंट है उसी लाइन पर, वहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। एक हमें कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है, दूसरा टावर की हाइट। हमें दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन गिवन है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री इस टावर के, और साथ में पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर। तो हमें विड्थ करनी है, फाइंड करनी है कैनाल की और हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले गिवन सिचुएशन जो है वो ड्रा करेंगे, वो इस तरह से है। ये कैनाल है, इसकी विड्थ फाइंड करनी है BC, और हाइट ये टावर है AB, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये कैनाल है, यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। फिर 20 मीटर अवे जाना है इस तरफ, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और ये डिस्टेंस C और D का, ये 20 मीटर ये गिवन है। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है और ये हाइट फाइंड करनी है। ये जो डिस्टेंस है BC, ये है विड्थ ऑफ द कैनाल। गिवन सिचुएशन इज शोन इन फिगर 1.1। लेट हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल टू H मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल X मीटर। कैनाल की विड्थ हमने X मीटर सपोज कर ली और हाइट इस टावर की ये हमने H मीटर सपोज कर ली। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 2 बार राइट ट्राइंगल्स ली थी, यहाँ भी 2 बार राइट ट्राइंगल्स लेंगे। 2 इक्वेशंस फाइंड करेंगे H की और फिर उनको कंपेयर करके X आ जाएगा। तो जब X आ जाएगा फिर H भी आ जाएगा। देखते हैं ABC जो राइट ट्राइंगल है, जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, हमें P और V इन्वॉल्व करना है अपनी T रेशो में। तो वो P और V वाली T रेशो होती है 10। एंगल ऑफ एलिवेशन 60, P यहाँ है AB और B है BC। AB हमने H माना है और BC X। ये हाइट ऑफ द टावर है और ये विड्थ ऑफ द कैनाल। X इधर जाएगा तो H आ जाएगा X√3। एक बार हमने H फाइंड कर लिया X√3। एक बार फिर ये ट्राइंगल लेंगे AVD, दोबारा H फाइंड करेंगे जहां एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और यहाँ P है AB और V है VD। तो VD है BC प्लस CD। BC X माना है हमने और CD ये 20 मीटर गिवन है। BC प्लस CD X प्लस 20 और यहाँ से H क्या आ जाएगा X प्लस 20 इधर चला जाएगा /√3। तो H आ जाएगा X प्लस 20/√3 और जहाँ H आया है X√3। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की H हो जाएगी 1 और 2 की, ये 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड्स H है तो राइट हैंड साइड्स इक्वल हो जाएंगी। पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड है X√3 और दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड है X प्लस 20/√3। तो यहाँ से क्या होगा, ये √3 इधर ले जाएंगे, √3 का स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल किया, ये 3x हो गया और ये x प्लस 20 है। फिर इस x को शिफ्ट किया, -x हो गया, 3x माइनस x 2x। फिर इस 2 को शिफ्ट किया, ये डिनोमिनेटर में चला गया, 1 2 जा 2, 10 2 जा 20, x आ गया हमारा 10। तो x है विड्थ ऑफ द कैनाल, जो फिगर से हम देख सकते हैं, ये आ गया हमारा 10 मीटर। फिर इस 3 इक्वेशन को x की वैल्यू 10 जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है h इक्वल टू X√3। तो x ये जब 10 डाला तो h आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर। तो ये h है हाइट ऑफ द टावर। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। हाइट ऑफ द टावर आ गई 10√3 और विड्थ ऑफ द कैनाल आ गई 10 मीटर। ये दोनों डिस्टेंस मीटर में है। आज के लिए इतना ही।